हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। फ्रेंड्स, आज मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाया है। जिस सॉफ्टवेयर के बारे में मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ। और ये सॉफ्टवेयर काफ़ी काम का है हमारे सीए फॉर्म के लिए। और इस सॉफ्टवेयर से बैलेंस शीट और एमआईएस रिपोर्ट बनता है। इसमें सबसे पहले जब ओपन करते हैं तो हमें एक यूजर आईडी क्रिएट करना होता है। जैसा कि मैंने यूजर आईडी क्रिएट किया है, तो मैं आपको शुरू से इसको मैं दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ डेमो की कैसे ये सॉफ्टवेयर रन करेगा। तो सबसे पहले हम अपना यूजर आईडी पासवर्ड डालेंगे और इसको हम साइन इन करेंगे। साइन इन करने के बाद हमारा ये सॉफ्टवेयर ओपन हो गया। ओपन होने के बाद हमें डैशबोर्ड दिखा रहा है। डैशबोर्ड में सबसे ऊपर दिखा रहा है रेवेन्यू ईयर टू डेट। उसके बाद दिखा रहा है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डेफर्ड टैक्स एसेट्स, डेफर्ड एसेट्स। उसके बाद दिखा रहा है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वर्किंग कैपिटल, नेट डेप्ट एंड टोटल एसेट्स। उसके बाद एमआईएस से हमें दिखा रहा है रेवेन्यू एंड ईबीआईटीडीए बाय मंथ एंड वेयर द कॉस्ट साइट। कॉस्ट साइट में दिखा रहा है कि कितना हमारा किस कॉस्ट पे कितना खर्च हमारा हुआ है। जैसे कि मटेरियल पे, एम्प्लॉय पे, अदर पे, फाइनेंस पे और डिप्रिसिएशन पे। तो सबसे पहले हम आते हैं कि हमारा मटेरियल पे कितना खर्च हुआ है। तो मटेरियल पे हमारा खर्च हुआ है 7,22,53,461 रुपये। जबकि हमारा जो है एम्प्लॉय पे खर्च हुआ है 1,88,96,846। उसी तरह से हमारा अदर खर्चे हुआ है 1,42,37,799। और डिप्रिसिएशन पे हमारा हुआ है 55,43,590। उसके बाद ये हमारा डैशबोर्ड दिखाता है कि हमें रिपोर्ट हमारी जो है वो किस तरह से बन के आई है। उसके बाद नीचे हमारा दिखाता है रेशियो, दिखाता है करंट रेशियो है, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है, नेट प्रॉफिट मार्जिन है, डेटर डे है, डेप्ट टू इक्विटी है, इंटरेस्ट इंटरेस्ट कवरेज है। तो ये सारे हमें डैशबोर्ड पे दिखाता है। उसके बाद हमें हम इसको ऑपरेट कैसे करेंगे इसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले हम डैशबोर्ड से आएंगे क्लाइंट एंड एंटिटी पे। दोस्तों, यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज है कि क्लाइंट एंड एंटिटी, अब हमारे पास एक ग्रुप कंपनी है। तो ग्रुप कंपनी है तो ग्रुप कंपनी हमारी क्लाइंट हो गई। लेकिन ग्रुप कंपनी के बहुत सारे एंटिटी है, तो वो हम एंटिटी वाइज डालेंगे। अब यहाँ पे जैसे है कि हम क्लाइंट डालेंगे, क्लाइंट नेम, पैन, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, कॉन्टेक्ट पर्सन, ईमेल आईडी, ये सब डालेंगे। उसके बाद हम यहाँ से क्लाइंट एंटिटी डालेंगे कि उस कंपनी के क्लाइंट नेम के, उस कंपनी के एंटिटी का नाम क्या है, सिन नंबर क्या है, रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क कौन सा है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, इंड एस है, कैश बेसिस है, क्या है। उसके बाद आई करेंसी आईएनआर में चाहिए, डॉलर में चाहिए, किस में चाहिए वो है। यहाँ पे रजिस्टर्ड एड्रेस डालेंगे। अब यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, ट्रस्ट है, सोसाइटी है, ब्रांच है, एलएलपी है, पार्टनरशिप फर्म है, प्रोप्राइटरशिप है, सारे का बैलेंस शीट ये हमें बना के देगा और एमआईएस रिपोर्ट बना के देगा। उसके बाद हम आते हैं ट्रायल बैलेंस पे, क्योंकि हमें तो बनाना है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनाना है तो ट्रायल बैलेंस पे आते हैं। अब दोस्तों, ट्रायल बैलेंस को हम क्या करेंगे कि टैली है, बीजी है, कुछ भी है, उससे हम पहले एक्सेल में एक्सपोर्ट करेंगे ट्रायल बैलेंस को।
डिटेल में टैली से एक्सपोर्ट करने के बाद ट्रायल बैलेंस या बीजी से एक्सपोर्ट करने के बाद ट्रायल बैलेंस, हम इसको एक्सेल को CSV फाइल में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने के बाद यहाँ पे हम आकर के इंपोर्ट करेंगे, ड्रॉप द ट्रायल बैलेंस CSV फाइल। ये ड्रॉप करने के बाद हम इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे और इंपोर्ट हो जाएगा। इंपोर्ट होके हमारे पास ये फॉर्मेट आएगी। जब ये फॉर्मेट आएगी तो फाइनेंशियल ईयर 26-27, यहाँ पे पहले हम फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करेंगे 25, 26, 26, 27, और ये हम सेलेक्ट करेंगे कि किस मंथ का है। अगर पूरे ईयर का है तो ये हमें सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। हमें मार्च 26, मार्च 27 जो भी करना है हम यहाँ पे लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे ये सिलेक्ट करेंगे तो हमें मार्च सेलेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद ट्रायल बैलेंस हम इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट करने के बाद थोड़ा सा 10 मिनट और इसमें लगाएंगे और हम शेड्यूल मैपिंग करेंगे, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में जो हमारा ये लेजर आएगा उस लेजर को हमें देखना है कि बैलेंस शीट में किस हेड में जाएगा। जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग है तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में आता है। उसी तरह से अगर यहाँ पे कॉपीराइट, ट्रेडमार्क या सॉफ्टवेयर होता तो हमें इनटेंजिबल एसेट्स में डालते हैं इसको। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी है, फर्नीचर है, ये सब वहीं जाएगा। कंप्यूटर है, व्हीकल है, ये सब वहीं जाएगा। एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन है, प्लांट एंड मशीनरी से कम हो जाएगा तो इसलिए प्लांट एंड मशीनरी में जाएगा। अगर आप इसको करंट लायबिलिटीज में ले जाना चाहते हो तो करंट लायबिलिटीज में प्रोविजन के अंदर ले जा सकते हो। इसको आप प्रोविजन के अंदर शॉर्ट टर्म बोरोइंग, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म रिजर्व, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में इसको प्रोविजन के अंदर ले जा सकते हो। शॉर्ट टर्म नहीं होगा, अदर करंट लायबिलिटीज में ले जा सकते हो या फिर रिजर्व में रख सकते हो एक्यूमुलेटेड डिविजन को। लेकिन यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी से लेस करना ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि हमें WDV दिखेगी। अब सॉफ्टवेयर लाइसेंस है तो इंटेंजिबल एसेट्स में आएगा, जैसा कि मैंने अभी बताया है आपको। उसके बाद इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, करंट इन्वेस्टमेंट तो है नहीं इसलिए नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में रहेगा। सिक्योरिटी डिपॉजिट, अगर लॉन्ग टर्म के लिए सिक्योरिटी आप डिपॉजिट किए हैं तो लॉन्ग टर्म लोन इन एडवांस में जाएगा। इन्वेंट्री रॉ मटेरियल इन्वेंट्री में जाएगा। इन्वेंट्री WIP इन्वेंट्री में जाएगा। इन्वेंट्री फिनिश गुड्स इन्वेंट्री में जाएगा। अब सन्ड्री डेटर, ट्रेड रिसीवेबल, कैश इन हैंड, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो ये ऑलरेडी कर दिया है। लेकिन यदि अब आपको कहीं लगता है कि नहीं इसे हमें चेंज करना चाहिए तो हम वहां पे जाके इसको चेंज करेंगे। अब फिक्स डिपॉजिट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में रहता है। एडवांस टू सप्लायर शॉर्ट टर्म लोन एडवांस में रहेगा। प्रीपेड एक्सपेंसेस शॉर्ट टर्म लोन एडवांस में रहेगा। इनपुट GST शॉर्ट टर्म लोन एडवांस में रहेगा। एडवांस टैक्स एंड TDS रिसीवेबल शॉर्ट टर्म लोन एडवांस में रहेगा। इक्विटी शेयर कैपिटल कैपिटल में रहेगा। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व एंड सरप्लस में, रिटेंड अर्निंग रिजर्व एंड सरप्लस में। टर्म लोन फ्रॉम बैंक, लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग है, ये देखेंगे। व्हीकल लोन, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का हेड ही अलग से होता है इसलिए इसको वहां पे रखेंगे। प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी लॉन्ग टर्म प्रोविजन है, चूंकि प्रोविजन लॉन्ग टर्म में ये बन रहा है तो इसलिए लॉन्ग टर्म प्रोविजन में रहेगा। उसके बाद कैश क्रेडिट फैसिलिटी शॉर्ट टर्म बोरोइंग, सन्डी क्रेडिटर, ट्रेड पेबल, स्टैट्यूटरी ड्यूज पेबल। इस तरह से ये सारे हेड हमारा हम टैली में जा टैली को इंपोर्ट करने के बाद इसको हम मैपिंग करेंगे। मैपिंग
क्योंकि ये ऑटो मैपिंग है, हम इसमें कुछ चेंज करके इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद जब हम रिपोर्ट में आएंगे बैलेंस शीट में, तो हमारा बैलेंस शीट कुछ इस तरह से बन के आएगा। क्योंकि ये 1 साल का डाटा ही है, इसलिए हमारा 1 ईयर का कंपेरिजन 1 ईयर का बन के आया, कंपेरिजन बैलेंस शीट नहीं आया। अगर हम इसको 26 कर दें यहाँ पे, तो हमारा कंपेरिजन बन के आ जाएगा, 26 का भी आ जाएगा और जुलाई तक का बैलेंस शीट बन के ये आ जाएगा हमारे पास। अब इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन के आ जाएगा, क्योंकि हमने ट्रायल बैलेंस से सारे एक्सपेंसेस, सारे इनकम, सारा कुछ लिया हुआ है, मैपिंग किया हुआ है। तो इस तरह से हमारा ये बन के आ जाएगा। साथ में इसमें दोस्तों एक चीज और दिखा रहा है हमें कि मार्जिन लेडर। मार्जिन लेडर क्या, कि ग्रॉस प्रॉफिट कितना है और उसकी मार्जिन कितनी है, लास्ट ईयर कितनी थी और करंट ईयर कितनी है। उसी तरह से ईबीआईटी डीए लास्ट ईयर परसेंटेज कितनी थी, इस ईयर परसेंटेज कितनी है, ईबीआईटी की परसेंटेज कितनी है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की परसेंटेज क्या है। तो ये हमें एक कंपैरिजन मिल जाती है। अब हम नोट्स एंड शेड्यूल भी बनाएगा। शेयर कैपिटल का नोट्स बना दिया, लॉन्ग टर्म बोरोइंग का नोट्स बना दिया, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का नोट्स बना दिया, टोटल लॉन्ग टर्म प्रोविजन, टोटल शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेएबल, अदर करंट लायबिलिटीज, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, प्रॉपर्टी लैंड इक्विपमेंट, इंटेंजिबल एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म लोन एडवांस, इन्वेंट्री, इस तरह से सारे शेड्यूल इसने हमें बना के प्रोवाइड करा दिया। अदर एक्सपेंसेस का भी शेड्यूल बना दिया और टैक्स एक्सपेंसेस का भी शेड्यूल बना दिया। अब इस तरह से हमारा ये बैलेंस शीट बन के कंप्लीट हो गया। अब हमें इसके बाद मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन के लिए हमें कुछ चीज़ें मैनेजमेंट को देनी होती है। तो एक तो मंथली एमआईएस, ये हमें मंथली एमआईएस दिखा देगा किस मंथ का है ये जुलाई का है। अगर हम यहाँ पे ये कर दें तो ये जुलाई 2025, ठीक है। अब यहाँ पे हम मार्च कर दें तो मार्च का ये रेवेन्यू है, मंथली एमआईएस दिखा रहा है। उसके बाद कंपैरेटिव ट्रेंड दिखा दिया, क्योंकि हम यहाँ पे 2 साल का सिलेक्ट नहीं किया है, यहाँ पे 2 साल का दिखा देगा ये, ठीक है। उसके बाद रेशियो एनालिसिस दिखा देगा और बजट वेरिएंस दिखा देगा। तो इस तरह से यहाँ मैनेजमेंट के लिए इंफॉर्मेशन निकल के आ जाएगा। उसके बाद कुछ रिपोर्ट बनाते हैं, बोर्ड रिपोर्ट पैकिंग, प्रिंट द पैक। प्रिंट द पैक करेंगे तो ये हमारे पास बन के आएगा। एग्जीक्यूटिव समरी, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल पोजीशन, की रेशियो, मैटर फॉर द बोर्ड। उसके बाद
उसके बाद हमारा जो है बैक, उसके बाद जो हमारा है उसके बाद जो हमारा रिपोर्ट है वो रिपोर्ट इस तरह से बन के देगी आपको। अब हम बोर्ड रिपोर्टिंग पैक जो एग्जीक्यूटिव लेवल पे है, उसके बाद इसमें एक और फंक्शन दिया है डॉक्यूमेंट वॉल्ट। डॉक्यूमेंट वॉल्ट में आप हमें यहाँ पे डॉक्यूमेंट आप रख सकते हैं, जो जो डॉक्यूमेंट रखना है यहाँ पे अपलोड करेंगे। अपलोड में ये डॉक्यूमेंट आ जाएंगे, उस क्लाइंट का डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। अब इस तरह से हम एक सॉफ्टवेयर बनाए हैं जो हमारा बैलेंस शीट बनाने में और मैनेजमेंट को उसको एमआईएस रिपोर्ट और एग्जीक्यूटिव समरी और जो जो इन्फॉर्मेशन उसको चाहिए वो यहाँ से हम प्रोवाइड करा पाएंगे। तो इस तरह से हमारा एक सॉफ्टवेयर बन के कम्प्लीट हुआ है, जो हमारे चार्टर्ड भाई के लिए, हमारे सीए फॉर्मों के लिए काफ़ी यूजफुल है और वो इसका यूज कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।